कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं लेकिन हौसलों से उड़ान होती है। आज मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर वो चीज की है और कर रही हैं जो आप एक स्टूडेंट लाइफ में एस्पायर करते होगे। दैट इज सुबह जल्दी उठना, टाइम से एक्सरसाइज करना, मम्मी के बिना बिना बोले हुए पढ़ाई करना, एंड एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर इंडिया के हिमाचल प्रदेश के जुडिशरी एग्जाम में रैंक नंबर 1 लाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मिस नॉर्मा जैन की। एंड मैं स्वागत करना चाहूंगा उनका इस पर्टिकुलर पोर्टल पे। नॉर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे अड्डा 24/7 के शो में, जहां पर हम बच्चों को यहां पर गाइड करना चाहते हैं कि किस प्रकार से अगर वो लॉ फील्ड को चूज करते हैं देन डेफिनेटली दे कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट, जो कि समाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा एंड एट द सेम टाइम उनके और उनके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। जी नॉर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू आदित्य फॉर सेइंग सच नाइस थिंग्स। थैंक यू सो मच। यू टेल मी, हाउ आर यू? आई एम कम्प्लीटली फाइन। और मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने ये कहने से मना किया था कैमरे पे, फिर भी मैं ये चीज बोल रहा हूँ। नॉर्मा, बच्चे जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपका बचपन था तो आपने कैसे सोचा कि आपको अपने बचपन को अलाइन करना है ताकि आप जो है जज बन पाए? क्या ये बचपन से ही सोची हुई चीज थी, या फिर इसको एक दिन आपको ऐसा लगा नहीं दिस इज समथिंग, किसी चीज को देखकर कि शायद ये वो चीज है जो मैं करना चाहती हूँ इन कमिंग फ्यूचर? कैसे था वो पर्टिकुलर क्लिक ऑफ द मोमेंट? With me, it was like that I decided in my 10th standard that I want to go for law. And मैंने अपने 10th standard में भी बोल दिया था that I want to become a judicial officer. It happened that I used to go to courts and मेरा जो स्कूल था वो 30,000 में ही था। और 30,000 मतलब मेरे स्कूल के पीछे ही 30,000 कोर्ट था। तो I used to see lawyers and like I said that I happened to go to courts, और that was a moment that I decided that that was the seat where I want to sit. और फिर 10th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया दैट आई टेक लॉ। और उसके बाद के जो भी डिसीजंस थे मेरी लाइफ के वो अकॉर्डिंगली मैंने लिए। जैसे इन 10th स्टैंडर्ड, आफ्टर 10th आई डिसाइडेड टू गो फॉर ह्यूमैनिटीज। even after scoring a good percentile, I was like no, I will go for humanities only because आगे मुझे लॉ ही करनी थी। नो वरीज। जी, आपने बताया कि आपने आर्ट्स जो है वो सब्जेक्ट लिया था। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे ही आपने बताया कि अच्छा स्कोर आया, आर्ट्स ले लिया, तो आपके जो फैमिली फ्रेंड्स और आसपास के लोग थे, जैसा कि हमारे इंडिया में एक टैबू होता है कि आर्ट्स वही लेता है जो शायद पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो ऐसा कुछ आपको फेस करने को मिला? See, in my case, it was completely opposite because I was insisting that I'll take science. But हम्म। my mom was very adamant that no, if you want to do law and if you have to do law, then take humanities. What is the point of taking science and then going for law? मतलब she was like कि आगे आपको help मिलेगी इन सारे subjects में, तो take humanities only. Even I'll tell you an example, an instance. मतलब मेरे स्कूल में ऐसा हो रहा था कि वहां पे औरों के पेरेंट्स वर फोर्सिंग देयर चिल्ड्रन कि नहीं, यू गो फॉर साइंस और यू टेक कॉमर्स विद मैथ्स, बट डोंट गो हम्म। फॉर ह्यूमैनिटीज, डोंट गो फॉर आर्ट्स। बट हम्म। माय मॉम वाज टेलिंग देम कि नहीं, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसे ह्यूमैनिटीज लेने दो। व्हाट इज द पॉइंट कि वो आगे साइंस पढ़े, कॉमर्स विद मैथ्स पढ़े और उसका उतना स्कोर ना आए या उसका हम्म। इंटरेस्ट ना हो उस चीज में। तो शी हम्म। वाज लाइक कि नहीं, गो फॉर ह्यूमैनिटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल गोना से। इनफैक्ट ये मेरे साथ होता था कि हम्म। यू नो व्हेनेवर यू गो इन अ मैरिज और एनीथिंग, तो पीपल यूज्ड टू बी लाइक कि अच्छा बेटा क्या लिया, साइंस साइड लिया आपने। मतलब हम्म। पहला ऐसे ही होता था। एंड व्हेन यू टेल देम कि नहीं हमने ह्यूमैनिटीज ली है, तो उनका हम्म। ऐसे हो जाता था अच्छा आर्ट्स ली है ओ। मतलब ऐसे ऐसे उनके फेशियल रिएक्शंस होते थे कि आई नो। अच्छा आपने आर्ट्स ली है। तो मतलब ये भी एक पॉइंट है कि अगर जो आपका इंटरेस्ट है आप वो लो, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज डाउन द लाइन आप क्या कर रहे हो। मतलब हम्म। नाउ इफ आई लुक बैक तो आई एम हैप्पी दैट आई टुक ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि आपने स्कूल में ह्यूमैनिटीज लिया, बट उसके बाद आपने कॉलेज अपना जो है वो कहाँ से किया? आपने अपना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बी ए एल एल बी किया हुआ है, 5 ईयर कोर्स, तो वो आपने कहाँ से किया? मैंने अपना विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से किया है, विप्स। और जो आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। हम्म। तो जब हम्म। आप लॉ कर रहे थे, उस दौरान आपने इंटर्नशिप्स करी थी? उस दौरान आपको कैसा एक्सपोजर मिला? क्या चीजें थी जिनको देखकर आपको लगा कि नहीं, शायद जुडिशरी ही वो चीज है जो मुझे करनी चाहिए, नॉट द कॉर्पोरेट लॉ और लिटिगेशन? व्हाई वाज दैट थिंग इन योर माइंड कि आपको जुडिशरी में ही जाना है? See, like I said before, in my 10th only I decided that I want to be a judicial officer. तो मुझे था कि मैं इंटर्नशिप करूं वो मैं ज्यादा ट्रायल कोर्ट्स में करूं,
so that I know कि ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है. सो मेनली जो मेरी इंटर्नशिप थी वो फोकस थी कि मैं किसी लिटिगेटिंग लॉयर के साथ करूँ. तो हम्म मैंने अपनी किसी लॉयर के साथ ही की थी. आई गेस वंस आई डिड इन सिंघानिया एंड पार्टनर्स, हम्म बिकॉज उसमें मेरा था कि आई वांट टू गेट अ कॉर्पोरेट एक्सपोजर आल्सो, बट दैट हम्म आल्सो आई जॉइंड द लिटिगेशन पार्ट ओनली. मैंने उसमें भी लिटिगेशन ही किया था, सो दैट आई हम्म नो कि लिटिगेशन का कैसे है और क्या है. इवन आफ्टर माई लॉ आई प्रैक्टिस फॉर एन ईयर. ओके. नॉर्मल जैसे मैंने सुना है एट टाइम्स कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ नहीं करता शायद वो लॉ कर लेता है. तो क्या आपको लगता है आज भी लॉ की वही इमेज है? सी वी ऑल हैव सीन दिस कि हमने भी ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी लोग लॉ कर लेते हैं, विच हम्म इज गुड एंड बैड बोथ. बिकॉज लॉ का ये बेनिफिट है कि आपको अवेयरनेस मिलती है. लॉ सिर्फ लोग प्रैक्टिस करने के लिए या फिर मतलब सिर्फ अर्निंग्स के लिए नहीं करते. लॉ सिर्फ हम्म. लॉ लोग अपनी अवेयरनेस के लिए भी करते हैं, ताकि वो अवेयर रहे व्हाट इज हैपनिंग. एंड इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, लाइक अब मतलब जैसे इनिशिएटिव हो रहे हैं कि स्कूल्स में भी लोगों को मतलब कोई एक लॉ का सब्जेक्ट, मतलब चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, एंड दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर राइट्स, एग्जैक्टली. व्हाट आर देयर ड्यूटीज. आई एम ऑलवेज अ प्रीचर ऑफ दिस थिंग कि जिस प्रकार से हम स्कूल में बुक्स पढ़ते हैं जहाँ पर हम सिविक्स पढ़ रहे होते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ रहे होते हैं या बाकी साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, सिमिलरली हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमैनिटीज करते हैं वही पढ़ पाते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली 11th की बुक. बट वॉट आई फील इज कि वो बुक हर किसी के लिए होनी चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमको हमारे राइट्स के बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है. सो दैट इज वॉट माई बिलीफ इज. वॉट इज योर ओपिनियन इन दैट? दैट इज द थिंग, लॉ आपको अवेयर करता है आपके राइट से, आपकी ड्यूटी से. मतलब आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, उनको इतना नहीं होगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट सिंस वी आर फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड हम लोगों को होगा, हमें इंटरेस्ट भी होगा टू नो व्हाट एग्जैक्टली. इज हैपनिंग अराउंड, व्हाट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट, व्हाट बिल्स आर कमिंग, व्हाट हम्म. हाउ दे आर मेकिंग लॉज. तो वो हमें इंटरेस्ट है, हमें पता है, हम अवेयर हैं. और मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ एज अ सब्जेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन schools एज अ करिकुलम. एग्जैक्टली. इट शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम. आई ऑलवेज से कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो मशीन्स के साथ खेलते हैं, एंड जो लॉयर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सोशल इंजीनियर्स, क्योंकि वो समाज में क्या चीजें चल रही हैं वो चीज ज्यादा बेहतर अच्छे से समझ पाते हैं. एंड इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन पर से, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आई बिलीव मोस्ट ऑफ देम वर लॉयर्स. एंड तभी शायद उनको इतने अच्छे से हमारे समाज की समझ थी और उन्होंने उसको पेन डाउन किया. व्हाट इज योर व्हाट आर योर थॉट्स अपॉन दैट? सी दैट इज द थिंग, अगर लॉ आपके करिकुलम में है तो लाइक आई सेड बिफोर दैट यू बिकम अवेयर, आपको पता होता है एंड यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट. आप इंटरेस्ट भी लोगे उसका. लॉ इज नथिंग बट जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ योर राइट्स एंड ड्यूटीज. एग्जैक्टली. चूंकि नॉर्मा आप मुझे अवेयरनेस की बात बता रहे हो, मुझे एक चीज याद आती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं वो सब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की. एंड आई ऑलवेज टेल देम इवन फॉर क्लैट व्हेन यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बच्चे जो है थोड़ा सा रिफ्रेन करते हैं. दे वांट कि कोई उनको कुछ 15-20 मिनट का वीडियो जो है वो दे दे ताकि एडिटोरियल समझ में आ जाए. तो व्हाट इज योर ओपिनियन? क्योंकि मैं जहां तक आपको जानता हूँ आपने एक भी दिन पेपर मिस नहीं किया, और जिस दिन किया उतना तो आपने रिग्रेट ही किया है कि मैंने ये क्यों किया. तो उस बारे में आपका क्या कहना है? इज इट इम्पोर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर्स इन अ लाइफ वेर यू आर हैव परसुइंग लॉ एज अ करियर? See, not only if you are pursuing law, even as a human being, you should read law, even as a being. मतलब, like it is said that man is a social animal. So, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे हम इंस्टाग्राम वगैरह पे अपडेट लेते रहते हैं ना, वैसे ही न्यूज़पेपर कीप्स यू अपडेटेड. कि आप मतलब rather than opening your Instagram in the morning to check कि what is happening in your friend's life or in someone else's life, you should know what is happening in the world, what is happening in India. So newspaper keeps you updated. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि till date, even if when I am not preparing for any state, so I read newspaper in the morning. मतलब और अगर newspaper मैंने नहीं पढ़ा होता morning में तो मुझे ऐसा लगता है कि something is missing, like I don't know what is happening around, what is happening in the world. So newspaper keeps you updated. It मतलब और it is otherwise also it is very helpful क्योंकि अगर आप कहीं बैठे हो किसी से बात कर रहे हो, so if you have read the newspaper you can become a part of that conversation, part of that group. So newspaper keeps you updated in all respect, and it helps you in various ways. एग्जैक्टली.
नॉर्मा, मुझे आपने एक चीज बताई कि आप क्लास 10th से ही तैयार थे कि मुझे जुडिशरी में जाना है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपने एक साल पहले लिटिगेशन किया. सो वॉज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? मतलब आई एम अवेयर ऑफ इट, बट इफ इन केस यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, तो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी. See, due to some personal reasons, I was not able to take coaching in 2018 when हम्म. I completed my law. So I decided that 1 year I'll support my family. And after, when I know that my family is stable now, then I will start preparing. I will sit at home and then I will prepare, because, when you sit at home, you don't know how much this process will take, how much time. It can take 1 year, it can take 2 years. So you want to be mentally stable. You want to be mentally comfortable, that कि हाँ ठीक है, हम बैठ के पढ़ सकते हैं. So हम्म. that was the reason that after an year I decided that I'll be earning for an year, and then only I'll take coaching and I'll start preparing. So basically you funded yourself, right? Along with taking care of the family. So that was the kind of maturity you had attained just after getting out of college. See, maturity comes with situations, not with age. That is a great saying. I completely agree with that. नॉर्मा, मैंने एक और चीज सुनी थी किसी से कि रॉकेट तभी आगे बढ़ता है जब उसके पीछे आग लगी होती है. यानी अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है और आपको कुछ अभाव है, तो डेफिनेटली वो प्रभाव आपके जीवन में जरूर ला सकते हैं. तो ऐसी स्थिति में आप बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे कि क्या, क्योंकि क्या होता है एट टाइम्स बच्चे बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे लाइफ मोनोटोनस होती है. तो अगर हम आपकी ही बात करें, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं मोनोटनी आपके रूटीन में आई होगी, तो उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करते थे, या नॉर्मा का एक नेचुरल डे, नॉर्मल डे कैसा होता था ड्यूरिंग प्रिपरेशन? See, what I used to do was that मेरा जो डे था वो डिवाइड होता था. That I knew that I have to take 7 years of sleep, 7 hours of sleep. सेवन मुझे ईयर्स ऑफ 7 hours स्लीप सॉरी 7 hours ऑफ स्लीप. मुझे 7 hours सोना है. और फिर उसके बाद 1 hour आपका चला गया टू डू एक्स्ट्रा एक्टिविटीज. एंड देन आई यूज टू मेक श्योर कि मतलब मेरा जो बाकी का टाइम है वो मैं सिर्फ स्टडीज कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ. और फिर उसके बाद 1 week आपने स्टडी की है, देन मतलब 6 days यू आर स्टडिंग, एंड देन वो जो 7th डे है, दैट इज संडे, उसमें आपका रिवीजन डे है. उसमें मैं रिवाइज करती थी, एंड आई यूज टू हैव अ वेरी बहुत चिल आउट डे, कि उसमें मुझे सिर्फ रिवाइज करना है जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा है, वो मुझे उस 7th डे रिवाइज करना है. और अगर, क्योंकि होता है, ये बहुत ज्यादा होता है कि मोनोटनस हो जाता है, आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. So what you can do is you can listen to some good songs, motivational songs, and then you can see some good motivational movies. You can talk to your family, you can talk to your friends who motivates you. मतलब इस टाइम पे ना आपको सिर्फ अपने आसपास सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स रखनी है, सिर्फ मोटिवेशनल लोगों को अराउंड मतलब रखना है, ताकि वो आपको मोटिवेट करें, वो आपको पुश करें, कि वो मतलब आपको बोलते रहें कि यस यू कैन डू इट. यू हैव टू चूज अ वेरी स्मॉल सर्कल, और वो जो सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको सिर्फ मोटिवेट करे. ट्रू. नॉर्मा, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड. कुछ जो है वो जुडिशरी में सिलेक्ट हो चुके हैं, कुछ अभी भी मेहनत कर रहे हैं. तो अगर हम आपसे जानना चाहें, व्हाट इज दैट वन पर्टिकुलर थिंग जो कि बताती है कि आप कैसे जुडिशरी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप क्या बोलना चाहोगे? व्हाट आर दोस सम ऑफ द थिंग्स, रादर नॉट वन? See, your hard work, your consistency, your positive thinking, these are some of the things which can help you crack the exam, because like I said, आपको नहीं पता कि वो प्रोसेस कितना टाइम लेगा. सो आपको बस हार्ड वर्क करते जाना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको एनालाइज करना है कि अगर आपका एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ. मतलब अगर हर स्टेज आपको एनालाइज करनी है कि आपका अगर प्री नहीं क्लियर हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, अगर मेंस नहीं क्लियर हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा. आपको सिर्फ एनालाइज करना है, आपको अपने उस जो आपने नहीं क्लियर किया उससे लर्न करना है. एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी मोटिवेटेड. सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि मेरा हो जाएगा, आई एम मेड फॉर दिस. मतलब व्हाट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ इज कि मैं सिर्फ इसी चीज के लिए बनी हूँ और मैं किसी चीज के लिए नहीं बनी. तो आई गेस अगर आप अपने आप को ये बोल के रखोगे, आप ये सोच के रखोगे कि मुझे ये करना ही करना है, देर इज नो प्लान बी, नथिंग, मुझे सिर्फ यही करना है, मेरी सिर्फ वो जो पॉइंट है वो सिर्फ एक मछली की आंख है, और मेरे को सिर्फ उसको निशाना बनाना है, दैट्स इट. ट्रू. जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूँ, जिस दिन आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने अपने वॉल पे सामने पहले ही लिख लिया था हिमाचल प्रदेश जुडिशरी रैंक 1. एम आई राइट? मैंने रैंक 1 लिखा था,
बट वंस आई फिल्ड द हिमाचल प्रदेश एग्जाम, तो मैंने हिमाचल वो लिख लिया था, हिमाचल रैंक 1। सो व्हाट डू यू बिलीव कि क्या मैनिफेस्टेशन ही बस इम्पोर्टेंट है या उसके लिए एग्जीक्यूशन भी उसी तरह से होना चाहिए? बिकॉज नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ थ्योरीज जो कि ये कहती है अगर आप मैनिफेस्ट करते हो किसी चीज को तो आप उसको पा सकते हो। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या आपने सिर्फ मैनिफेस्ट किया था या फिर आपकी मेहनत जो है वो उससे कहीं गुना ज्यादा थी? See, I manifested it, but I executed it with my hard work. So manifestation सिर्फ आपको हेल्प नहीं करेगी, आपको अपना हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आपने एक बार मैनिफेस्ट कर लिया और आप आराम से बैठ गए कि हाँ मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया है, मेरे को रैंक 1 चाहिए और वो आ जाएगा, वो नहीं होगा। आप मैनिफेस्ट करके उसको छोड़ दो, फिर उसके बाद आप हार्ड वर्क करते रहो, देन ओनली इट विल रिजल्ट। वरना अगर आप मैनिफेस्ट करके सिर्फ बैठ जाओगे, देन वो कुछ आपकी हेल्प नहीं करने वाला। लॉ ऑफ एग्जैक्टली। अट्रैक्शन भी यही है और मैनिफेस्टेशन भी आई गेस यही है कि आपको अपना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Exactly. So Norma, we have talked about your early life, we have talked about your college. Let's move ahead. And अब आपको एक दिन पता चलता है कि आपका रैंक 1 आया है। So what was that feeling? किस तरह से वो उस समय के इमोशंस थे? See, I still get goosebumps whenever I think of that moment. मतलब I don't think कि अब तक till now nothing can replace that emotions which you felt that day. मतलब I still remember that I was sitting in a cafe in Shimla with my family, with my brother, and मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि संडे था क्योंकि, और लास्ट डे ऑफ आई गेस सैटरडे था, इनफैक्ट सैटरडे था, 3rd of July, इट वाज 3rd of July 2021। सो माय ब्रदर वाज लाइक दैट 8:30 हो गया, बिकॉज हिमाचल में क्या होता है कि जो लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू होता है उसमें ही वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो अच्छा। ही वाज लाइक कि 8 o'clock और 8:30 हो गया है, सो अब नहीं आएगा रिजल्ट, इट विल कम ऑन मंडे ओनली। सो अपना फोन रख दो और आप इंजॉय करो, अब छोड़ दो, आप अपना काम करके आ चुके हो, सो जस्ट लीव इट। सो आई वाज लाइक ठीक है, वी ऑर्डर्ड फूड एंड वी वर जस्ट मतलब वी जस्ट स्टार्टेड हैविंग फूड, और एकदम से माय ब्रदर केम एंड ही जस्ट टोल्ड मी इन माय इयर्स that you got selected and you got the first rank. ओ माय I गॉड। couldn't believe it what he's saying, and matlab it was like I'm still having goosebumps यू वोंट that बिलीव, matlab इवन वो आई बिल्कुल। हैड चिल्स जैसे ही आपने बताया। आई लिटरली हैड दैट। एंड मतलब वो ऐसा था, आई वाज लाइक जस्ट मतलब मेरे को देखना है, मेरे को देखना है, एंड आई ओपन माय फोन एंड एवरीवन वाज कॉलिंग, माय मदर वाज कॉलिंग बिकॉज़ माय मदर वाज इन द होटल, एंड शी was calling, she told me that you got the rank 1, you got selected, and I was numb, I couldn't react, I was like what is happening? And I opened my phone, I saw the list, my name was there at the top, and I was like ki maybe this is the rejected list, and I got rejected, it's the first name। And matlab, the whole cafe knew that my result has matlab, in some result I got the top rank, और मतलब सबको पता था because I was just moving matlab here and there, I was like matlab I was just attending calls, I was telling my faculty of my coaching कि my result came, all my friends were calling, it was matlab it is something which I can't describe till date, that what emotions what which were I the felt। emotions when you met your mother after getting your result? And we just hugged each other and matlab, we just started crying and we couldn't say anything because it wasn't just only my hard work, it was her hard work as well, because I remember that she used to wake up with me, she used to make sure that I am having my meals on time। and क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो आपको बहुत ज्यादा अर्ज होता है टू ईट आफ्टर every hour is every हम्म। hour or so। तो मतलब उनको होता था कि मुझे मंचिंग के लिए भी कुछ चाहिए होगा, सो यू शी यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम हैविंग थिंग्स टू मंच। तो मेरा सिर्फ हार्ड वर्क नहीं था, वो वहां पे बैठी रहती थी मेरा जब एग्जाम होता था मेंस का, सो शी यूज्ड टू सिट आउटसाइड द सेंटर, एंड देन मतलब उनका भी होता था। मतलब आई रिमेम्बर कि हिंदी, क्योंकि हिंदी आती है हिमाचल में, तो हिंदी की प्रिपरेशन मम्मा ने ही करवाई थी मेरी सारी। सो वाह। मतलब वो मेरे से लिखवा के देखती थी मुहावरे वगैरह, और मतलब ऐसा होता था कि मम्मा अगर किचन में काम कर रही हैं और मैं खाना खा रही हूँ, सो वो मुहावरे मुझसे पूछ लेती थी, और मतलब कुछ भी पूछ लेती थी, तो ऐसा होता था। एंड व्हेन आई गेव द एग्जाम, तो शी वाज लाइक कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमने प्रिपेयर नहीं करी थी, एंड दैट केम। बट वही होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में समवेयर वो होता है, क्योंकि आपने बचपन में तो हिंदी पढ़ी ही होती है। हम्म। सो आई अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चंस, बट आई वाजंट श्योर कि वो सही है या नहीं है। बट माई मॉम न्यू, मतलब मेरी मम्मा ने पहले ही बच्चे का किसी का पेपर देख लिया था, एंड व्हेन आई केम, सो शी वाज लाइक आई नो कि हाउ इट वेंट, जस्ट डोंट से एनीथिंग। सो मतलब क्योंकि हमें पता था, बिकॉज
तो जब मैं उनसे मिली थी, इट वाज़ लाइक कि मतलब वी डिड इट। इट वाज़ दैट फीलिंग कि हमने कर लिया। तो मतलब वैसी वाली फीलिंग थी वो, टिल डेट आई कांट डिस्क्राइब इट। एग्जैक्टली exactly. मैं यहाँ पर ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अगर एक शब्द हूँ तो वो पूरी भाषा है, और एक माँ की बस यही परिभाषा है। क्योंकि एक माँ का प्यार एक ऐसा प्यार होता है जो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। खुद अगर एक निवाला कम खाना पड़े वो खा लेंगी, बट अपने बच्चों को वो हमेशा भरपेट खाना खिलाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगी। एंड ये हर माँ के साथ है, ऐसा नहीं है कि किसी कोई माँ जो है वो अपने बच्चों से कम प्यार करती है, कोई माँ ज्यादा प्यार करती है। माँ का प्यार जो है इस दुनिया में किसी और चीज से कंपेयर कभी नहीं किया जा सकता। जी, थैंक यू सो वेरी मच नॉर्मा, आपने मुझे एकदम से इमोशनल कर दिया माँ की बात पर। नॉर्मा, आपसे जानना चाहूंगा कि अब आपका रिजल्ट आ चुका है, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। और अब नॉर्मा का हर दिन किस प्रकार से जाता है जब वो जज बन चुकी हैं? सो व्हाट इज योर डेली रूटीन एज अ जज? So, I get up at 5 and टिल यू then गेट अप एट 5? Is it a yes, mandate or because is it a choice? it is my choice. So, Good. I get up at 5 and then I read my files. और फिर उसके बाद around 6:45 I leave for gym, and then I come around 8:30. Then I make sure that I am reaching my court by 9:30, so that I can just go through the files. और मतलब ऐसे ना लास्ट मिनट बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हो जाता है और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। सो आई मेक श्योर कि मैं 9:30 पहुँच रही हूँ, सो दैट मैं अपनी एक बार और कॉज लिस्ट गो थ्रू कर सकूँ। और फिर उसके बाद मतलब 10 से 1 हमारा कोड टाइमिंग्स होते हैं। 10 से 1:30 रादर। 10 से 1:30 कोड टाइमिंग्स होते हैं। देन वी हैव आवर लंच फ्रॉम 1:30 टू 2। देन 5 o'clock तक अगेन यू आर बैक इन योर कोर्ट। फिर उसके बाद टिल 6 और 7 आई एम इन माय कोर्ट, बिकॉज़ आपके ना बहुत सारे जैसे हिमाचल में यू डोंट हैव ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स, सो हम्म। रिमांड आ जाती है, बहुत सारी लास्ट मिनट चीज़ें आ जाती हैं। सो टिल 6 और 7 आई एम इन माय कोर्ट। देन आई कम अराउंड 7, देन आई सिट विद माय मॉम, and then we have our tea, and then we chat, and then we have our dinner, and हम्म। then I make sure that I sleep by 10, because next day I have to get up at 5. 5? So that is the routine which I am trying to follow, and matlab, luckily I am trying to follow this routine. Okay, okay. That's really great. Norma, so I have one more question to you. There are a lot of students जिनका मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है कि वो कोचिंग अफोर्ड कर सकें। सो इज इट पॉसिबल कि बिना कोचिंग के भी वो जज बन सकते हैं? सी जज बनने के लिए आपको अपना इंटेंट और हार्ड वर्क चाहिए। उसके लिए कोचिंग का होना नहीं होना इतना ज़रूरी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको कोचिंग आपको वो गाइडेंस देती है। तो वो गाइडेंस आप अपने सीनियर्स से भी ले सकते हैं, आप अपनी सीनियर फैकल्टी से भी ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। और देयर आर मेनी, अब तो यूट्यूब, इतना ज़्यादा यूट्यूब पे चीज़ें हैं कि आप उस पे भी ले सकते हैं। तो आप जुडिशरी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लास्ट 10 इयर्स के पेपर एनालाइज़ करने हैं। और आपको कोई भी सबकी मतलब सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी बुक्स लेनी है, कोई भी एक, और उसमें से आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रीसेंट जजमेंट्स पढ़नी है, जो कि आपको अब लाइव लॉ पे मिल जाती है। तो वो आपको करना है और उसका कंपाइलेशन बनाना है। इट्स योर हार्ड वर्क। कोचिंग आई वुड नॉट से दैट इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, बट वो सिर्फ़ आपको एक गाइडेंस देती है, एक आपको आपका जो आपकी जो मेहनत है उसको स्ट्रीमलाइन कर देती है। बट अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब भी आप जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं। तो उसके लिए बस आप अपडेटेड रहिए, लाइव लॉ फॉलो करिए, और एक बुक ले लीजिए कोई भी अच्छी सारे सब्जेक्ट्स की, और उसको फॉलो करिए, उसको अपने उसमें से अपने नोट्स बनाइए। अग्रीड। नॉर्मा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू यू। मुझसे बच्चे एट टाइम्स पूछते हैं कि सर अगर हमको जज बनना है तो फॉर दैट 5 year लॉ इज मोर बेनिफिशियल और 3 year लॉ इज मोर बेनिफिशियल, या फिर एलएलएम करना भी अनिवार्य है? सी दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। अगर आप जुडिशरी करना चाहते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशरी के लिए आप क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चाहे आपने 5 इयर्स की हो लॉ, चाहे आपने 3 इयर्स की हो लॉ, सब्जेक्ट सेम रहते हैं, आपको सेम तरीके की पढ़ाई होती है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब यही है, बाकी आप जब जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट अब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है, तो आप अपने लॉ में ही जुडिशरी की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट सेम होते हैं हमारे। एग्जैक्टली। सो इवन जब हम अपने कॉलेज में होते हैं और कोर्स हमारा चल रहा होता है तब से भी तैयारी शुरू की जा सकती है, राइट? यस।
See, I'll tell you one example. I met a girl. She is currently a judicial officer in Rajasthan. She told us that she started preparing for judiciary in her first year. So उसने अपने फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था और उसी से उसने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, वहीं से उसने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया था पेपर्स को. ये सो दैट इज समथिंग यू कैन ऑल्सो डू. 3 इयर्स, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से आपके मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप तब से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो द अर्लियर यू स्टार्ट द वाइजर यू गेट, राइट? दैट इज द थिंग. एंड हाउ यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. ये एग्जैक्टली नहीं सर। है कि आप 3 इयर्स पढ़ रहे हो, मतलब थर्ड ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया, फोर्थ ईयर में आपने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपने सोचा चलो मैं एक ईयर का ब्रेक ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद सोचो आपने मैंने पढ़ा तो था. ऐसा नहीं होगा. आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये कोई आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आपने सोचा कि मैं रात भर बैठ के पढ़ लूंगा तो मैं अगले दिन मार्क्स ले आऊंगा. ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. एग्जैक्टली। और विद रिस्पेक्ट टू एलएलएम, तो एलएलएम इज आल्सो योर पर्सनल चॉइस. आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हो एलएलएम यू कैन डू इट. अगर आप नहीं भी करते हो एलएलएम तो उसका आपको कोई जुडिशरी में, मतलब ये नहीं है कि आपको उससे जज किया जाएगा दैट यू हैव नॉट डन एलएलएम और यू हैव डन एलएलएम. करेक्ट करेक्ट। नॉर्मा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। जैसे मेरे को कई बार बच्चे बोलते हैं सर बस एक बार क्लैट में सिलेक्शन हो जाए फिर तो लाइफ सेट है, या फिर एक बार जज बन जाए फिर लाइफ सेट है। तो बेसिकली आप उनको क्या बताना चाहोगे? इज इट लाइक कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया आप जज बन गए उसके बाद लाइफ सेट है, या अभी भी वो हार्डवर्क आपको हर दिन करना पड़ता है, वो मेहनत आपको हर दिन करनी पड़ती है? सी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप एक बार जुडिशियल ऑफिसर बन गए तो आपका हार्डवर्क वहीं पे खत्म हो गया, बल्कि वहां से आपकी दूसरी बॉल गेम स्टार्ट हो जाती है. बिकॉज यू शुड नो दैट यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर जहाँ पे जो बहुत जिस पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे हो. विद लाइक इट इज सेड दैट विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो या सो आपको हर दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा. लाइक आई वाज सेइंग, आई स्टिल फॉलो अ रूटीन, अ स्ट्रिक्ट रूटीन, कि मुझे 5 o'clock उठना है, मुझे अपनी फाइल्स पढ़नी है. उसके बाद भी आई सिट फॉर 2 hours एक्स्ट्रा इन माई कोर्ट सो दैट आई कैन रीड द फाइल, आई कैन प्रिपेयर माई ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट डे. सो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग, बिकॉज वहां पे आपको वो सारी चीजें नहीं पढ़नी हो. मतलब लॉ तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार. और आपको सारी फाइल्स भी पढ़नी पड़ेंगी, आपको फाइल्स गो थ्रू करनी पड़ेगी. सो ये, अगर आप सिर्फ जुडिशरी कर रहे हैं इस पर्पज से, या कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं इस पर्पज से कि मैं बस एक बार क्लियर कर लूंगा उसके बाद मेरा रोल खत्म, उसके बाद मैं कोई हार्डवर्क नहीं करूंगा, दैट इज नॉट द केस है. एग्जैक्टली। करिए, बट उसके बाद वंस यू आर देयर, वंस यू हैव सैट ऑन दैट चेयर, तो फिर आपका हार्डवर्क वहीं से शुरू हो जाना चाहिए दोबारा स्टार्ट. बिल्कुल। सो नॉर्मा, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि सारे के सारे बच्चों को बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा। बट जाने से पहले, अगर आप यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस आपको देख रही है वो मेजोरिटी ऑफ देम आर किड्स जो कि अभी लॉ में या तो एंटर करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इन कमिंग फ्यूचर? किस प्रकार से उनको अपनी लाइफ देखनी चाहिए? एंड इज इट दैट जुडिशरी इज लाइफ, या फिर लाइफ इज मच बियॉन्ड दैट? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप ये मत सोचो, अगर आप कुछ भी चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो दैट मैं वो नहीं कर सकता या वो नहीं हो सकता या कुछ भी है. लाइक पहले आई गेस ये होता था कि ओ जजेस तो पता नहीं कहाँ से आते हैं और पता नहीं कैसे बनते हैं. बट ऐसा नहीं है. जजेस आपके बीच के ही हैं, और मतलब आपके बीच से ही बने हैं. और वो क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया है. उन्होंने वो, अगर वो उस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो वो अपने हार्ड वर्क से पहुंचे हैं. सो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कोई भी चीज कि आपको करनी है, सो उसको, मतलब वैसे ही जैसे अर्जुन होता है, अर्जुन था ना, कि अर्जुन ने सोच लिया था कि एक मछली की आंख है, मुझे उसको निशाना बनाना है. वो आपका गोल होना चाहिए कि मेरे को सिर्फ उसको देखना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं देखनी. सो दैट शुड बी योर गोल, दैट शुड, एंड दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर. फिर उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दो और उस तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. एंड यू विल नॉट इवन, मतलब गेट टू नो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने कब वो गोल अचीव कर लिया. सो दैट इज द थिंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. एंड हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन, दैट जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. और अगर आपका, मतलब जुडिशरी भी नहीं क्लियर होता है तब भी देर आर मेनी ऑप्शंस. अगर, क्योंकि आपने लॉ पढ़ लिया है, सी वी ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स. चाहे मतलब कोई भी हो, चाहे एक लॉयर हो चाहे एक जज हो, वो एक लॉ स्टूडेंट है. सो आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते रहो, आप मेहनत करते रहो. चाहे वो
हमें भी मेहनत करनी पड़ती है और लॉयर्स को भी मेहनत करनी पड़ती है। सी मतलब देयर इज अ रिलेशन ऑफ बार एंड बेंच, हम्म। दैट्स हाउ इट इज सेड। वो इसलिए है क्योंकि जब तक हमें लॉयर से असिस्टेंसी मिलेगी तब तक जजेस भी कुछ मतलब जजेस उतना अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाएंगे जब तक एक लॉयर उसको असिस्ट नहीं करता ढंग से। सो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट कीप वर्किंग हार्ड। एग्जैक्टली exactly. जैसा कि मैम ने आप सभी को बताया कि देर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, तो मेहनत तो लगेगी। एंड एट द सेम टाइम मैं जो हमेशा कहता हूँ, बी ट्रू टू योरसेल्फ। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो कि आपने पढ़ाई करी है, आपने तैयारी करी है, आपने मेहनत करी है, बट आप खुद से ये झूठ नहीं बोल सकते। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सपने को लेकर आगे बढ़े हो, तो वो सपना सिर्फ आपका नहीं है, वो आपके परिवार का है और आगे आने वाली 7 पुश्तों का सपना है जो आप पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का सेशन करेंगे समाप्त। और यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नॉर्मा मैम को, जिन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम सभी को दिया और आप सभी को एनरिच किया अपने एक्सपीरियंसेस से, और किस प्रकार से और आगे जाकर आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए आपको गाइड किया। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आप सभी से गुजारिश है कि इस सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, व्हाट्सएप का स्टेटस इसको लगा लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। एंड एट द सेम टाइम do subscribe the channel. Thank you so very much. My name is Aditya Rai and I'm signing off. Keep studying, keep drilling.